प्यारे दोस्तों, हर साल मुहर्रम का महीना इमाम हुसैन आयस की कुर्बानी की याद को ताज़ा कर देता है कि कैसे उन्होंने अपने पूरे खानदान को इस्लाम की खातिर कुर्बान किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, करबला के मैदान में जब सब लोगों को शहीद कर दिया गया, आखिर में इमाम हुसैन आस तन्हा जालिमों का सामना कर रहे थे। आप आस ने बहादुरी और शुजात से दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करते शहादत का जाम पिया। जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन आस को शहीद कर दिया गया, तो एक ऐसा मोजिज़ा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। एक ऐसा शेर आया जिसकी दहाड़ से यजीदी फौज कांप उठी। क्या आपने कभी सोचा कि वह शेर इतना ताकतवर क्यों था? क्यों उसने इमाम हुसैन अयस की लाश के पास किसी को आने नहीं दिया? अगर इमाम हुसैन चाहते तो वह शेर यजीदी फौज को चीर कर रख देता, लेकिन आखिर मौला हुसैन ने उस शेर को हमला करने का हुक्म क्यों नहीं दिया? ये शेर इमाम हुसैन का इतना वफादार कैसे बन गया? दोस्तों, आज आप जानेंगे उस शेर अबुल हारिस का वाकया जो करबला में इमाम हुसैन की लाश का पहरा देता रहा और जिसकी वफा ने रहती दुनिया को हैरान कर दिया कि कैसे एक जानवर ने इंसानों से ज्यादा वफा निभाई। इसलिए इस वाकया को पूरी अकीदत और तवज्जो से सुनिएगा। प्यारे दोस्तों, एक दिन का वाकया है। इमाम अली एएस मस्जिद में खुतबा दे रहे थे। लोग पूरी तवज्जो से खामोशी में सुन रहे थे कि अचानक कुछ लोग घबराए हुए दौड़ते हुए अंदर आए। इमाम अली एएस ने उनसे वजह पूछी। उन्होंने कहा, मौला, एक शेर इस तरफ आ रहा है, बहुत बड़ा है, हमें डर लग रहा है। इमाम अली एएस ने फरमाया, डरने की जरूरत नहीं, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इतने में एक बड़ा शेर सबके सामने आ गया, मगर वह किसी पर हमला नहीं करता, बल्कि सीधा इमाम अली एएस के पास आता है और उनके कदमों में सर रख देता है। फिर उसके पीछे पीछे एक नन्हा सा शेर का बच्चा भी आता है। वह शेर दरअसल एक शेरनी थी। इमाम अली एएस से कहती है, मौला, ये मेरा बच्चा है, इसका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं चाहती हूँ कि ये महफूज रहे, पल बढ़ जाए। मैं इसे आपके हवाले करने आई हूँ। इमाम अली एएस ने फरमाया, जाओ, फिक्र मत करो, मैं वादा करता हूँ कि ये बच्चा कभी यतीमी महसूस नहीं करेगा। शेरनी ने पूछा, मौला, इसे कौन संभालेगा? इमाम अली एस ने जवाब दिया, मेरा बेटा हुसैन, इमाम हुसैन एस, यतीमों की देखभाल उससे बेहतर कोई नहीं करता। फिर इमाम हुसैन एस को बुलाया गया। इमाम हुसैन एस आगे आए, बच्चे को अपनी गोद में लिया, सर पर प्यार से हाथ फेरा और फरमाया, आज से इसका नाम अबुल हारिस है, ये मेरे साथ रहेगा। शेरनी इत्मीनान से वापस चली गई और वह बच्चा इमाम हुसैन आस के साथ पलने लगा जैसे उसे अपना घर मिल गया हो। वक़्त गुजरता गया, वह शेर का बच्चा जिसे इमाम हुसैन आस ने अपनी गोद में उठाया था, अब जवान हो चुका था। जहां जहां इमाम हुसैन आस जाते, वह उनके साथ होता। अब वह सिर्फ एक जानवर नहीं रह गया था, वह इमाम का साथी, दोस्त और वफादार बन चुका था। लोग उसे अबुल हारिस के नाम से जानते थे। वह जंगल से आया था, मगर उसका दिल इंसानों से भी ज्यादा नरम और समझदार था। उसे इमाम हुसैन अयस से गहरी मोहब्बत थी। दिन हो या रात, सफ़र हो या आराम, अबुल हारिस इमाम हुसैन अयस के कदमों से जुड़ा रहता था। मगर वक़्त की तबीयत बदलती है। अबुल हारिस जवान हो चुका था। उसका जिस्म ताकतवर, आवाज़ गूंजदार और चाल में रौब ओ दबदबा आ चुका था। अब जब वह किसी गली से गुजरता, लोग सहम जाते। दिलों में अजीब सा डर बैठने लगा था। एक दिन कुछ अरब के लोग इमाम अली अयस की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या अली अयस, वह शेर जो हुसैन अयस के साथ रहता है, अब बड़ा और खतरनाक हो गया है। हमें डर है कहीं किसी दिन कोई नुकसान न हो जाए। ये सुनकर इमाम अली अयस खामोश हो गए। उनके दिल में अबुल हारिस की मासूमियत और वफा की यादें थीं, मगर वह इंसानों की फितरत और उनके डर को भी बखूबी समझते थे। वह घर तशरीफ लाए। इमाम हुसैन आयस एक कोने में खामोशी से बैठे थे। मौला अली आयस उनके करीब आए और नरमी से कहा, बेटा हुसैन, मैं कुछ नहीं कह रहा। ये अरब के लोग कह रहे हैं कि अबुल हारिस अब बड़ा हो गया है, लोग उससे घबरा रहे हैं। बेटा, मेरा मशवरा है कि अब उसे आज़ाद कर दो। ये सुनकर इमाम हुसैन आयस ने सर झुका लिया। उनकी आंखों में नमी आ गई। थोड़ी देर तक खामोश रहे, फिर मौला अली अयस की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कुराहट दी और नरम लहजे में कहा, जी बाबा जान, जैसा आपका हुक्म हो। बाबा जान, बस आज का दिन निकल जाने दीजिए, कल ये आपको नजर नहीं आएगा। इमाम अली अयस ने पूछा,
बेटा, आज के दिन में ऐसा क्या खास है? इमाम हुसैन आयस ने बाहर देखते हुए जवाब दिया, बाबा जान, शाम हो गई है। ये वक्त किसी को घर से निकालने का नहीं होता। ये वक्त तो छांव देने का होता है, धूप से बचाने का, न कि धूप में छोड़ने का। इमाम अली आयस ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ खामोशी रही। वह खामोशी जिसमें वह सब बातें थीं जो अल्फाज से आगे होती हैं। रात बीत गई। जब सहर का वक्त हुआ, इमाम हुसैन आयस उठे, तहज्जुद की नमाज अदा की और रोज की तरह अबुल हारिस के लिए खाना लेकर बाहर आ गए। अबुल हारिस ने हैरत से देखा और पूछा, मौला, आज इतनी सुबह? इमाम हुसैन आयस खामोश रहे। कुछ देर बाद बैठे और बड़ी नरमी से सारी बात अबुल हारिस को बता दी। ये सुनते ही अबुल हारिस खामोश हो गया। उसकी आंखों में वह खामोशी आ गई जो सीधे दिल पर असर करती है। फिर कुछ लम्हों बाद उसने सर झुकाकर कहा, ठीक है मौला, मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। इमाम हुसैन आयस ने पूछा, क्या शर्त है अबुल हारिस? अबुल हारिस ने सर उठाया। उसकी आंखों में नमी थी और वह बोला, मुझे सिर्फ एक बार आपसे मुलाकात की इजाज़त दीजिए। जिंदगी में एक बार और आपसे मिलने की इजाज़त दे दीजिए। यह सुनते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। फिर आसमान की तरफ देखकर फरमाया, याद रखना अब्बू अल हारिस, वो दिन होगा 10वां मुहर्रम सन 61 हिजरी। जगह होगी करबला का मैदान, एक टीले के पास। तुम्हें एक आवाज़ सुनाई देगी, बस वही वक्त होगा। उस आवाज़ पर फौरन आ जाना, मैं तुम्हें याद करूँगा। अब्बू अल हारिस ने आहिस्ता से पूछा, मौला, जब वो दिन आएगा क्या आप खुद मुझे आवाज़ देंगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने आहिस्ता से जवाब दिया, नहीं अब्बू अल हारिस। अब्बू अल हारिस ने कांपती आवाज़ में फिर पूछा, तो क्या आपके भाई अब्बास अलैहिस्सलाम मुझे बुलाएंगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे और वो खामोश हो गए। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और आहिस्ता से फरमाया, नहीं अब्बू अल हारिस, मैं खुद तुम्हें आवाज़ नहीं दूंगा। अब्बू अल हारिस खामोश हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में नमी और दिल में दर्द था। कुछ लम्हे गुजरे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आंखों से बहते आंसू पोंछे और फरमाया, हमारी खादिमा बीबी फिजा तुम्हें आवाज देंगी। ऐसी ही सबक आमोज कहानियाँ, सच्ची इस्लामी वीडियोस और सच्चे वाकयात देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर नई वीडियो की ब्रोकविट इत्तिला मिले। अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दें। जज़ाक अल्लाहु खैरन।